अफगानिस्तान को कर दिया है। अब ये जारी बात है इंडिया के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन सकता है। आप इधर से पांव दबाएंगे, उधर से आप जो पहले बात की है, तो पहले भी 17 कौंसल जनरल थे भारत के वहां पे, वो शायद वो, और उसमें आप रोक भी किस तरह सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, आज हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द तालिबान। आप लगभग इसको ऐसे समझ, अलग है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो है जिसको रा की साजिश है और इजराइल की साजिश है और हिंदुओं की साजिश है और यहूदी, ये सब बकवास। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार वहां फेंक कर आए हैं। बिल्कुल ठीक। वो हथियार अगर टीटीपी के हाथ लग जाए तो सोचो आप क्या होगा। दे विल एक्चुअली फाइट पाकिस्तान टू थी कि पाकिस्तान ऐसा करने से बाज रहे। उधर इस धमकी पर ऐसा लगता है कि अमल दरामद अफगान तालिबान हुकूमत ने शुरू भी कर दिया है और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि टीटीपी ने, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या फिर आप कहो कि तालिबानों ने यहाँ पर लड़ाई का ऐलान कर दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के साथ। और जो छुप छुप के जो करने की बात हो रही थी ना, अब वो खुलेआम होगी। अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि तालिबान जो कि अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे अगर, तो फिर आने वाले दिनों में ये जो टीटीपी वाली सिचुएशन है उसमें तालिबान उनको कह देगा कि भाई अब पाकिस्तान को परेशान मत करो। और ऊपर से उनका बिगर टारगेट ये था कि कश्मीर के अंदर वो उनकी हेल्प करेंगे कश्मीर को लेने में। अब कश्मीर वाली सिचुएशन तो साइड में रह गई, मतलब वो थोड़ा पहले से ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि इंडियन आर्मी यहाँ पर बैठी है। लेकिन अब हो ये गया कि तालिबानों ने, अफगानिस्तान के तालिबानों ने टीटीपी वालों को कुछ कहा नहीं, ऊपर से उनको एक अपना हाथ रख दिया माथे पर, आशीर्वाद दे दिया कि भाई ठीक है, अब पाकिस्तान में जो करते हो करो, और हो सकता है तो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की आर्मी को डिस्टर्ब करो। अब यही सारी सिचुएशन हो रही है। मतलब हर 2-4 दिन में कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, और कई सारे लोग मारे जाते हैं और नाम आता है टीटीपी का। मतलब जिसके लिए पाकिस्तान ने मदद की थी तालिबानों की, तालिबान वो भूलकर पाकिस्तान की बजा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इधर से पांव दबाएंगे, उधर से आप जो पहले बात की है, तो पहले भी 17 कौंसल जनरल थे भारत के वहां पे, वो शायद वो, और उसमें आप रोक भी किस तरह सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, आज हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के लिए ये प्लस चीज हो जाएगी। पहले भी तो सारे इलाज कराने वो जाते हैं भारत, पहले भी जो उनकी रूलिंग एलीट है वो तो उनके बच्चे डिलीवर होते हैं सारे इंडिया में, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं इंडिया में, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाते हैं इंडिया, उनकी पुलिस को ट्रेड करता है तो इंडिया। आप उन चीजों को रोक भी किस तरह सकेंगे? आपके तो रिलेशन, आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है माइंड, अपने लोगों को तो फीड कर नहीं सकते, वहां किस तरह करेंगे? इंडिया के पास तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, दे हैव लेवरेज टू डू इट। वो तो आप ना भी करें फिर भी करेंगे तो दे विल विन देम बैक, इसमें तो शक कोई नहीं। लेकिन आपका सिक्योरिटी इशू है, यू हैव टू डील विद इट, इनको निकालना होगा, इसके बगैर आपका कोई गुजारा नहीं। अब वो कहते हैं ना कि गलती गुंजाइश नहीं था, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब तो आपके घर में घुस के बच्चों को मारते हैं और ऊपर से मजाक उड़ाते हैं आपकी, कहते हैं देखिए इनकी चीखें निकाल दी। अभी जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी चीखें निकल रही हैं और ये बढ़ेगी बात। पाकिस्तान 10 चीजें बोल दे कि जी ये तो साजिश है और इंडिया ने कुछ कर दिया है जी, और वो यहूदियों ने कुछ, वो गंदी, वो अपने लाहौर की पंजाबी के एक्सेंट में जो उर्दू बोलते हैं ना पाकिस्तानी, उस एक्सेंट में जो भी बोल दें। जिस दिन पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि द अफगान्स हेट यू, अफगान आपसे शदीद नफरत करते हैं, जबरदस्त नफरत करते हैं आपसे, उस दिन आपका किबला दुरुस्त होगा। फिर आपको पता लगेगा कि अफगानिस्तान में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहा कि हम कहां, हमने फ्रॉड करा है, हमने कहां चोरी करी है, हमने कहां जुल्म करा है, ये पाकिस्तान नहीं देख रहा। पाकिस्तान का ऑलवेज एक प्रिंसिपल रहा है, आप देख लीजिएगा, ऑलवेज, हर समय, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये पाकिस्तान का कोर प्रिंसिपल है कि सब ये साजिश किसी और की, हम तो मासूम। वी डोंट नो कि कितना कोऑपरेशन हो रहा है, हथियार क्या वो शेयर, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार वहां फेंक कर आए हैं। बिल्कुल ठीक। वो हथियार अगर टीटीपी के हाथ लग जाए तो सोचो आप क्या होगा। दे विल एक्चुअली फाइट पाकिस्तान टो टू टो। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर अभी सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है पाकिस्तान। ये जो बॉर्डर पे जो झगड़े हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान इज बिल्डिंग फेंसेस, इलेक्ट्रिक फेंसेस, बॉर्डर दीवारें इस तरह के वो बना रहा है बॉर्डर पर टू प्रिवेंट पीपल कमिंग अक्रॉस। लेकिन तालिबान का जो नक्शा है
अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होता वो। So the Taliban are saying, अरे ये तो हमारी जमीन पे फेंस। का अफगान हुकूमत ने जो धमकी दी थी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने कत्ल कर दिया है? देखिए, कल उन्होंने चमन जो हमारी क्रॉसिंग है बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के साथ जो है वहां पर माजरा चाहता हूँ, वहां पर पाकिस्तानी जो हमारी साइड से लोग जा रहे थे उस तरफ, जो जिनकी रिश्तेदारी है, कई पश्तून कबीले इधर भी हैं उधर भी हैं, तो वो जिस टाइम क्रॉस कर रहे थे तो क्रॉस करते हुए उनके ऊपर उन्होंने बिला दरेग जो है वो निहत्ते शहरी पाकिस्तान की उन पे गोली चलाई है। जो अफगान फोर्सेस थी वहां पे, बॉर्डर सिक्योरिटी जो उनकी, उसमें 2 लोग जो हैं वो उन्होंने कत्ल। तालिबान की 5000 फैमिलियां इस्लामाबाद बैठी हैं, वो जुआई बना के रखे हैं। 40-50 हजार आया भी था इमरान खान साहब के दौर में। उन्होंने कहा था अब जारी बात है इन दहशत गर्दों को अब अफगानिस्तान तो नहीं ना रख सकता, हमारे लोग तो हम नहीं लेने देना। मजे की बात, सब जेलों से छोड़े इन्होंने, जेलों से रिहा किए हैं, जिन्होंने मर्डर किए थे, कत्लों के केस प्रूफ थे उनके ऊपर, छोड़े गए हैं वो। लेकिन ये फिर इस तरह ही है ना, कौमें चीमा साहब जिस पे कहते हैं ना गिदड़ दी मौत होंदी शहर नूं भज पैंदा वो। पॉलिसी तो ताड़ साहब हमारी कोई नहीं है। इमरान खान कहता था इनको ले आओ, ये कहते हैं इनको निकालो। 20 साल से हमें पता ही नहीं चल रहा हमने इनसे डील कैसे करना है। चीमा साहब हमारी पॉलिसी यही है कि जहां से पैसा नजर आया हमारी पॉलिसी, डॉलर पाउंड जहां से आया हमारी पॉलिसी, यही तो है। 76 साल से चीमा साहब हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे तो फैसला कभी नहीं हुआ ना। मैं यही तो बताता हूं, यही तो अलमियात में से अलमिया है कि पाकिस्तान को कभी कोई पाकिस्तानी लीडर ही नहीं मिला। और पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर किस तरह बने जब पाकिस्तान बनाया ही नहीं, तो फिर लीडर पाकिस्तानी कहां से मिलेगा? मैं स्टोरी हिस्ट्री पढ़ता हूं तो 1948 मैं कल परसों देख रहा चीमा साहब, भारत के अंदर सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, आपका पहला इलेक्शन 1971 में। आप कभी देखें उनके कितने प्राइम मिनिस्टर बने 1947 से लेकर, और आपके कितने चेंज हो चुके हैं। मैं पूरा बल्कि कंपैरिजन दूंगा।